मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर में पढ़ेंगे समान वर्ष पता करना। कल तक हमने पढ़ा था विषम दिन ज्ञात करना, वो भी किसके अंदर बताओ, वो भी किसके अंदर पढ़ा था हमने। जैसे पहले तो क्या था, वर्ष समान होता था, उसके बाद दिन समान होता था, यानी डेट समान होती, दिन नहीं डेट समान होती थी। ठीक है, तो आज हम पता करेंगे कि समान वर्ष कैसे पता करते हैं। समान वर्ष का मतलब होता है कि जैसे वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान रहा होगा या किस वर्ष के समान होगा, या तो आपसे आगे की पूछ लेगा या आपसे पीछे की पूछ लेगा, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं समान वर्ष पता करना। देखो समान वर्ष पता करना, तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप डाल सकते हैं इसके अंदर सन 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। किस वर्ष के समान होगा। किस वर्ष के समान होगा। तो पहला क्वेश्चन आपने डाल सकते हैं सन 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है ये। देखो सन 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। आप क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया ये 7 का कैलेंडर है और ऑप्शन में आपसे कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी चीज दे सकता है आपको। पहले क्या था, वर्ष के समान महीने मैंने आपको बता दिए, मतलब लीप वर्ष के महीने मैंने समान महीने पढ़ा दिया आपको, है ना। सामान्य वर्ष के समान महीने मैंने आपको पढ़ा दिए, और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको सन 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आप ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लो 2007 दे रखा है आपको, ये 7, फिर आप क्या लिखेंगे, इसके बाद सन लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे, यानी 2008, 2009, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 16। ऐसे आपको लिखना है। क्या करेंगे आप बताओ 7 सामान्य वर्ष है कि नहीं, बताओ पहले ये बताओ आप। तो सामान्य वर्ष के लिए कितने दिन फालतू होते हैं बताओ। सामान्य वर्ष के लिए विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। ये क्या है, लीप ईयर से 2008, इसमें कितने होंगे, 2 दिन विषम दिन फालतू होंगे, है ना। 9 में कितने दिन होंगे बताओ, 3 होंगे। 10 में कितने होंगे, 9 में 1 होगा, सॉरी 10 में भी 1 होगा, और 11 में भी कितना होगा, 1 होगा। 12 में कितने होंगे, 2 होंगे। 13 में कितने होंगे, 1, और 14 में कितने होंगे, 1, और 15 में कितने होंगे, 1, और 16 में कितने होंगे, 2 होंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये क्या है, 1, यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 1, यहां पर 1, यहां पर 1। देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, और 2 कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, और 2 कितने हो गए, 13। और देखना मैं यहाँ पर 17 लिख रहा हूँ, तो 17 का क्या होगा बताओ, 1 होगा। आप मुझे बताओ यहां तक कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 2, 13, और 1, 14। अब मुझे ये बताना कि 7 के से लेकर मैंने यहाँ पर कितना, देखो टोटल कितना बन रहा है, 14 बन रहा है ना। या तो इनके जोड़ने पर 7 बन जाए, या क्या बन जाए, 14 बन जाए, या फिर 21 बन जाए, या फिर 28 बन जाए, यानी 7 का मल्टीपल कुछ भी बन जाए, 7 का गुणनखंड कुछ भी, 7 के गुणन में कुछ भी बन जाए। तो जो इससे अगले वाला कैलेंडर होगा ना 2007 का, आप बताओ 7 या 14 कहां तक बना, 7 या 14 कहां तक बना, 2017 तक बना कि नहीं बना। तो अगला वाला कैलेंडर जो होगा ना 2018, वो 2018 का कैलेंडर देखना आप, बिल्कुल समान होगा 2007 के।
नहीं बेटी बात समझ में? 1 और 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 आ गया, अगर हम 2 जोड़े तो 8 बन रहा है, 1 जोड़ नहीं सकते। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको आगे चलना है, फिर 14 बन जाएगा, तो 14 यहाँ तक बन रहा है ना? तो 14 यहाँ तक बन रहा है, इसका मतलब उससे नेक्स्ट वाला जो कैलेंडर होगा ना, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2007 का कैलेंडर भी 2018 के समान, 2018 का कैलेंडर 2007 के समान। तो कहने में बात एक ही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बात बताओ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सन 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के समान रहा होगा, यानी पीछे की बात चल रही है। देखो आप 24 लिखो, 2024, फिर लिखेंगे आप 2023, फिर आप लिखेंगे 2022, फिर आप लिखेंगे 2021, फिर आप लिखेंगे 2000, फिर आप लिखेंगे 2019, फिर आप लिखेंगे 2018, फिर आप लिखेंगे 2017, 16, 2020, है ना? अब देखना आप 2024 में देखना विषम दिन कितने होंगे बताओ? विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे कि नहीं होंगे? और इसमें कितने होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 1। इसमें कितने? 1। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 1। कितने? 1। और आगे कितने? 1। और ये कितने? 2। काउंट करो, 2 3 4 5 और 2 7, यानी एक तो कैलेंडर 2019 का सेम रहा होगा, है ना? कितने हो गए? 7 8 9 10 12। और आगे लिखो भाई आप 2017 15 कितना है? 1। 2014 कितना है? 2। 2013 कितना है? 1। फिर से काउंट कर लो, 1 और 2013 कितना? 1। आगे देखना, यहां तक कितना था? यहां तक 7 था ना? 8 9 10 12 13 और 14। एक कैलेंडर किसका सेम रहा होगा? 2013 का। तो आप ध्यान से सुनना, जो 24 है ना, जो लीप ईयर उसके लिए 2 विषम दिन होते हैं, और सामान्य वर्ष के लिए विषम दिन 1 होता है। जब आप इसको काउंट करेंगे तो आप देखना, जस्ट जैसे 7 बनेगा ना, वैसे ही उससे पहले वाला जैसे 7 बनेगा, आगे की पूछे तो जैसे 7 बनेगा, उससे नेक्स्ट अगले वाला। बात आ रही है कि नहीं समझ में? तो ये कैलेंडर क्या होगा? इसके समान होगा। और आप देखना, अगर ये ऑप्शन में 2019 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो 7 की जगह 14 बनना चाहिए। तो ये क्या है? 7 8 9 10 12 और 13 14, जस्ट 2013 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 24 के। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे, लेकिन ऑप्शन में कौन सा आता है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो, अब लिखो शताब्दी। शताब्दी किसकी होती है? शताब्दी 100 वर्षों की होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? शताब्दी की। शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। इसको हम क्या कह सकते हैं? और इसको हम दशक भी कह सकते हैं। कितने दशक हो जाएंगे 100 वर्षों में? 10 दशक हो जाएंगे। ठीक है, 10 दशक हो जाएंगे। शताब्दी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सबसे पहले सामान्य शताब्दी। क्या होती है? सामान्य शताब्दी। ठीक है, और एक होती है, दूसरी होती है लीप शताब्दी। क्या होती है? लीप शताब्दी। ठीक है, अब देखना, सामान्य शताब्दी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंचुरी। और लीप शताब्दी को क्या कह सकते हैं? लीप सेंचुरी। ठीक है, सामान्य शताब्दी में 4 का नहीं, 400 का भाग नहीं जाना चाहिए। 400 का भाग जिस शताब्दी में जिस शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता, 400 का भाग नहीं जाता हो, 400 का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? सामान्य शताब्दी। और लीप शताब्दी किसे कहते हैं? जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं?
लीप शताब्दी। अच्छा, सामान्य अगर हम वर्ष की बात कर रहे थे जब वर्ष में हम 4 का भाग देते थे, है ना, तो शताब्दी 100 से और गुणा हो जाएगी, क्योंकि 100 वर्ष होते हैं इसमें। एक वर्ष के लिए 4 का भाग देते थे, और तो 100 वर्ष के लिए किसका भाग देंगे? 400 का। जैसे मान लो 1700 की बात करूं, 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है किसमें? नहीं जा रहा ना भाग, तो ये क्या है? 1700 क्या है? ये सामान्य शताब्दी। अगर मैं बात करूं किसकी? 2000 की, 2000 की बात करूं तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, शेषफल कितना बच रहा है? 0। तो ये क्या हो जाएगी? लीप शताब्दी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं 400, क्या कहूं? 400, 400 क्या है? क्या है 400? लीप शताब्दी है। मैं कहूं 800 लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी कितने साल बाद आती है? 400 साल बाद आती है, लेकिन लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो लीप शताब्दी 400 साल बाद आएगी, यानी 1200, है ना, ये 1600, और ये क्या है? 2000, और ये क्या है? 2400, और ये क्या है? ये क्या है सारे बताओ? ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? लीप शताब्दी के। अब मैं आपको बता रहा हूं 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि विषम दिन क्या होता है? 400, किसी शताब्दी में 400 का भाग देंगे तो 0 विषम दिन आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले 100 वर्ष की बात कर लें। किसकी बात कर लेते हैं? 100 वर्ष की। अब आपको लिखना है शताब्दी के अंदर, शताब्दी की चल रही थी ना हमारी, तो शताब्दी में बताओ कि कितने वर्षों की होती है? 100 वर्ष की होती है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? एक शताब्दी। क्या कह सकते हैं? एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं बताओ? 100 वर्ष होते हैं। आप ध्यान से देखना, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में लीप वर्ष देखो पहले कितने होते हैं। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे बताओ? तो आप मुझे बताना 100 वर्षों में लीप वर्ष अगर हम ज्ञात करें तो कितने होंगे बताओ? देखना ध्यान से, 100 वर्ष में हम 4 का तो भाग दे नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? शताब्दी, लीप है, लीप शताब्दी है रे। शताब्दी में 400 का भाग भी नहीं दे सकते आप, और 100 में आप 400 का भाग भी नहीं दे सकते। अगर 100 में हम 400 का भाग दे तो सकते हैं, लेकिन जाता नहीं है इसमें, तो ये भी बात नहीं बन रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 99 में हम 4 का भाग दे सकते हैं। तो देखो इसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 24 क्या जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ आप? हो जाएंगे ना ये लीप वर्ष। और 76 क्या बचेंगे इसमें से बताओ? सामान्य वर्ष। छिहत्तर बचेंगे क्या? सामान्य वर्ष। 24 तो लीप वर्ष हो गए, और 76 क्या बचे? तो 100 वर्षों में देखना आप, 100 वर्षों में देखना आप, इसमें तो ये तो लीप ईयर है, ये कितने हैं इसमें? 24, और ये कितने हैं? 76। तो 76 में तो एक दिन मतलब गुणा में कर देंगे तो 76 ही आएगा। और 24 में अगर हम बात करें किसका, तो 2 गुना 2 दिन फालतू रहता है, तो इसमें कितना आएगा? 48। दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 124 आ जाएगा। तो आप यहां पर देखना, ये है 100 वर्ष, तो आप लिखेंगे 124, 124 विषम दिन, 124, फिर लिखेंगे आप 248, फिर लिखेंगे आप 372, 48 और 24 कितने हो गए? 72, और 400 क्या लिखेंगे फिर? 97, 397। ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं बताओ? मैंने लिखा सबसे पहले 124, फिर मैंने लिखा 248, फिर मैंने लिखा कितना? 372, फिर लिखा मैंने 497, फिर लिखा मैंने 497। देखो पहले कितना लिखा है मैंने? 124, दूसरा 248, तीसरा 372। अच्छा बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं बताओ? 24। और 200 वर्षों में कितने होते हैं बताओ? 48।
और 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 72। और 400 वर्षों में कितने होते हैं? 97। तो लीप पर से आप ये देखो 24, 48, 72 और ये 97। तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं 497। ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप 2 मिनट के लिए समझ रखना कि जो ये मैंने बताया 124 जो बताया ये विषम दिन था। ये क्या है? 124 क्या है? ये विषम दिन है। 124 क्या है? ये विषम दिन हो गए कि नहीं हो गए? ये बताओ आप। 124 विषम दिन हो गए। तो आप बताना कि 124 तो मैंने लिख दिया, अब ये कितने वर्षों में है बताओ? 100 वर्षों में विषम दिन है 124। 100 वर्षों में कितने विषम दिन है? 200 वर्षों में कितने होंगे? देखना, 248 होंगे कि नहीं होंगे? अरे 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं बताओ ना? 124 विषम दिन है। मैं ओल्ड डे की बात कर रहा हूं। 100 वर्षों में लीप ईयर तो 24 है। 76 क्या है? सामान्य वर्ष। 24 लीप वर्ष तो 76 सामान्य वर्ष। तो 24 वर्षों में आप देखना 24 लीप ईयर है तो 2 विषम दिन होते हैं एक लीप ईयर में। तो 24 दूनी 48 लीप ईयर हो गए ना, सॉरी 48 विषम दिन हो गए ना। और 76 सामान्य वर्ष बचे 100 में से, 24 चले गए, 76 सामान्य वर्ष होंगे कहने का मतलब। और एक सामान्य वर्ष में एक दिन फालतू होता है, तो 76 में कितने जाएंगे? 76। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 100 सालों में कितने लीप ईयर, कितने विषम दिन हो जाएंगे? तो 100 वर्षों में 124 विषम दिन आ गए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ आप पहले। और 248 में क्या हो जाएगा बताओ? और 300 वर्षों में 372। और 400 वर्षों में क्या हो जाएगा? तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर 4 और 8 देखो, 1 साल और 1 साल, 1 साल 1 साल, तो 4 साल बनेगी ना। उन 4 साल में एक विषम दिन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 96 की जगह मैंने 97 लिख दिया। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ पहले? समझ पाए ना इस बात को? अब आप इसमें 7 का भाग दे दो। 124 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 749, 5 आ जाएगा। और यहां पर कितना जाएगा बताओ? 7 या 21। 248 में 7 का भाग दे दो। 7 या 21, 3, 7 5 35 विषम दिन कितने बचेंगे? 3, 7 5 35, 2, 7 या 21, 372 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और 7 का भाग दो, यहां पर कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं जाएगा 0 बताओ ना। अब आप देखना 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। अरे होता है कि नहीं होता है बताओ ना। 3 का मतलब बुधवार होता है कि नहीं होता है बताओ। और 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। और 0 का मतलब क्या होता है? शनिवार। ये बता दो आप मुझे। 0 का मतलब रविवार। ये आप मुझे ये बता दो कि ये वाले जो हैं, ये इसमें जो आया ना 5 शुक्रवार, बुधवार, ये सोमवार और रविवार, ये शताब्दी के अंतिम दिन हैं। और बताओ शताब्दी के अंतिम दिन यही आए कि नहीं आए? शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन बताओ यही आ गए कि नहीं आ गए? और यही मैंने आपको समझाए थे। शताब्दी के अंतिम दिन क्या आ गए? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब ध्यान से देखना, जब अंतिम दिन ही होगा, अंतिम दिन ही होगा, तो इसके शताब्दी के प्रथम दिन क्या होंगे? ध्यान से सुनना आप। शताब्दी के प्रथम दिन, ध्यान से सुनना। शुक्रवार जो है ना, यहां पर ये शुक्रवार से पहले क्या आता है बताओ? बताओ ना। गुरुवार आएगा। और बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार। और सोमवार से पहले क्या आता है? सोमवार तो था ही इसमें। और रविवार से पहले क्या आता है? शनिवार। यहां पर सोमवार का क्या आता है? सोमवार दोनों में रहता है। तो ये बताओ आप कि ये वाला दोनों में कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? तो शताब्दी के अंतिम दिन और शताब्दी के प्रथम दिन ही होते हैं, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार, शनिवार। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
मैंने आपको बताया 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं कितने, 24। ये क्यों होते हैं, 100 में हम 4 का भाग दे नहीं सकते क्योंकि लीप वर्ष के अंदर 400 का भाग देते हैं हम, और 100 में 400 का भाग जाता नहीं है, 4 का भाग दे नहीं सकते, तो इसलिए मैंने 99 ले लिया। 99 में जब 4 का भाग देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा यहाँ से कि 24 लीप वर्ष है 100 साल में, इसका मतलब 76 क्या होंगे, सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और जुड़कर 124 हो जाएगा। चाहे आप कहो 124 दिन बाद और चाहे आप कहो 5 दिन बाद, विषम दिन 124 की जगह हम 5 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बताओ। 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 100 साल में विषम दिन 124 होते हैं, या आप कह सकते हैं 5 होते हैं। अब 100 साल आप देखना, 100 साल में 5 तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 में 7 का भाग देंगे 3, तो 300 साल में कितने जाएंगे, 15। विषम दिन कितना, 1 भी तो कह सकते हैं, है ना। 400 साल में कितने हो जाएंगे, विषम दिन कितने हो जाएंगे बताओ, 97 हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल में शताब्दी का लीप वर्ष का 1 दिन और बढ़ गया ना, नहीं बैठी बात समझ में, तो 1 दिन वो और आ गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 0 विषम दिन हो जाएंगे। चाहे आप यूं भी कह सकते हैं 400 में 400 का भाग अगर जाता है, 400 में 400 का भाग अगर जाता है तो विषम दिन कितने होते हैं, 0 ही तो होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। 100 साल में विषम दिन 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में विषम दिन कितने हो गए, 0 हो गए ना। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। अब ये 5, 3, 1 जो 0 आया है ना, 5 का मतलब कैलेंडर में मैंने आपको जब दिन पढ़ाए थे तो मैंने आपको दिन का कोड बताया था, अगर 5 कोड आ जाए तो शुक्रवार, अगर 3 कोड आ जाए तो बुधवार, अगर 1 कोड आ जाए तो सोमवार और 0 कोड आ जाए तो रविवार, यही बताया था ना। तो इससे जस्ट पहले के, तो इनसे 5 के बाद एक 4 आ जाएगा तो क्या होगा, 5 से पहले 4 आ जाएगा तो क्या होगा, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार का सोमवार ही रहता है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। और रविवार का क्या होगा, रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार। तो ये मैंने आपको प्रथम दिन और अंतिम दिन बता दिए हैं, ठीक है। प्रथम दिन और अंतिम दिन इनके शताब्दी के ये हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जाता है कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, तो 4 ऑप्शन देगा, एक आपको सही दे देगा, ये जो 4 दे रहा है ना इसमें से कोई भी एक दे देगा, और 3 ये दे देगा आपको, ये 3, 1, 2, 3, तो आपको अंतिम दिन ये हो सकता है शताब्दी का शुक्रवार, और 3 ऑप्शन इससे अलग दे देगा जो हो ही नहीं सकते। नहीं बैठी बात समझ में, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है बताना, 100 वर्षों में यही है ना, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, ये तो पता लग गया। अब क्या है पॉइंट, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 100 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी, है ना। देखो 100 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी, सबसे पहले हम दोनों बात करेंगे इसमें, बताओ 100 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी, है ना। अब अगर आपसे पूछे कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी और 29 फरवरी 28 फरवरी कितनी बार आएगी, दोनों हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आप देखना, एक बात आप ध्यान से सुनना कि 100 वर्षों में हमने अभी पढ़ा था ना, 100 वर्ष के अंदर मतलब एक शताब्दी होती है, तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं बताओ, लीप वर्ष कितने होते हैं, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, लीप वर्ष कितने होते हैं, 24, है ना। और सामान्य वर्ष कितने होते हैं बताओ, सामान्य वर्ष कितने होते हैं, ठीक है। देखो कितने होते हैं सामान्य वर्ष, हैं 76। तो क्वेश्चन एक तो ये बनता है 100 वर्ष में फरवरी कितनी बार आएगी, तो हर साल फरवरी आती है, 12 बार आएगी ना भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक वर्ष में फरवरी की बात कर रहा हूं, कितनी बार आएगी, एक बार आएगी। तो 100 वर्षों में कितनी बार आएगी फरवरी, 100 बार आ जाएगी। पहला क्वेश्चन, 100 साल में फरवरी कितनी बार आएगी, 100 बार आएगी ना। हर साल फरवरी एक बार आती है 12 महीनों में, यानी वर्ष में एक बार आती है, तो 100 वर्ष में 100 बार आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन क्या बनता है इससे, एक क्वेश्चन तो ये बनता है
कि 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। बताओ कितनी बार आएगी 100 वर्ष में 29 फरवरी। आप देखो, आप ये देखना 29 फरवरी देखो 100 साल में, आप ये देखो, आप 100 साल में लीप वर्ष कितने हैं 24 और 24 वर्ष है लीप ईयर, 24 क्या है लीप वर्ष है और 76 क्या है सामान्य वर्ष। तो आप मुझे ये बताना कि एक साल में के अंदर, एक साल में फरवरी जो होती है वो आती है ना, या तो 28 आएगी या 29 आएगी। अब मुझे बताना कि लीप वर्ष 24 है ना इसमें 100 साल में, तो 24 बार कितनी, 24 बार क्या जाएगी 29 फरवरी आ जाएगी। 24 बार क्या जाएगी 29 फरवरी आ जाएगी। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी 24 बार। 24 बार। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगर आपसे कोई पूछे, अब आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, ये क्वेश्चन भी आप देख लो। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 400 वर्ष में 29 तारीख। आप मुझे बताना कि मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी, पहले 100 वर्ष की। तो आप मुझे बताना कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 तो क्या आ गई, 24 में तो फरवरी कितनी आएगी 29 आएगी, आएगी 29 आएगी ना, 24 में 29 तारीख आएगी, सॉरी 100 वर्ष में 29 तारीख की बात चल रही है। तो 29 तारीख तो 11 महीनों में आएगी कि नहीं आएगी बताओ, नहीं बेटी बात समझ में। तो आप बताओ, मैं आपसे बात अगर करूं कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष की बात चल रहा हूं, 100 वर्ष की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं कहूं कि 400 वर्षों की बात मैं करूं तो एक साल में 11 महीनों में आती है कि नहीं आती बताओ। मतलब कि 100 साल में यानी एक साल में 11 बार आ रही है, तो 100 साल में 1100 बार आ जाएगी ना भाई। फरवरी की बात चल रही है, फरवरी यानी फरवरी की छोड़ो आप तो 2 मिनट के लिए, आप 29 तारीख के देखो, आप 29 तारीख देखो सब में आएगी कि नहीं आएगी बताओ। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 महीनों में तो आएगी, आएगी ना। फरवरी को छोड़कर देखो आप भाई, 29 तारीख 11 महीने में तो आएगी, आएगी। जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, सब में 29 आएगी। तो यानी बात अगर हम करें तो एक साल के अंदर कितनी बार आ रही है बताओ पहले, एक साल के अंदर कितनी बार आ रही है 11 बार आ रही है। तो 100 साल में कितनी बार आएगी, एक वर्ष में कितनी बार आ रही है फरवरी 29 तारीख कितनी बार आ रही है, फरवरी नहीं 29 तारीख कितनी बार आ रही है 11 बार। 100 वर्ष में कितनी बार आएगी 1100 बार। और 400 वर्ष में कितनी बार आएगी 29 तारीख, 4400 बार आएगी कि नहीं आएगी बताओ। अब आप मुझे बताना, और 29 तारीख कब आती है, लीप वर्ष में आती है 29 तारीख, सिर्फ फरवरी में ही आती है 29 तारीख लीप वर्ष में। यानी लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की होती है, और यानी 29 दिन का मतलब 29 तारीख आ रही है। तो आप देखो 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं बताओ, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले 97 बार। तो 400 वर्षों में 29 तारीख यानी 97 बार ही आ गई, 97 में और जोड़ दो तो क्या जाएगा आंसर 4497 बार 29 तारीख आएगी 400 वर्षों में। नहीं बेटी बात समझ में बैठ गई ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। ध्यान रखना 100 वर्ष में 100 बार आती है फरवरी, लीप वर्ष में 24 बार आती है फरवरी, और सामान्य वर्ष में कितनी बार आती है
यानी फरवरी तो आती आती है। मैं सिर्फ फरवरी की बात कर रहा हूँ, दिन की बात की, सिर्फ मैंने फरवरी की बात की। 100 साल में 100 बार आएगी फरवरी, फरवरी सब में ही आती है ना। लेकिन आपसे कोई पूछे कि 28 फरवरी कितनी बार आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? 28 फरवरी कितनी बार आएगी? अरे भाई, एक साल में कितनी बार आती है फरवरी? 28 दिन की एक बार आती है ना। फरवरी एक बार आती है, 28 फरवरी एक बार आती है, तो 100 साल में कितनी बार आएगी भाई? हर साल आ रही है फरवरी, है ना, एक बार आ रही है हर साल, साल में एक बार फरवरी आती है ना। 28 फरवरी एक बार आती है, तो 100 साल में कितनी बार आएगी? 100 बार आ जाएगी ना, बात ही खत्म। तो इसका आंसर भी 100 होगा, क्योंकि 28 फरवरी साल में कितनी बार आ रही है? एक बार आ रही है, तो 100 साल में कितनी बार आ रही है? 100 बार, ठीक है ना। तो 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अब देखो यहाँ पर 24 बार आएगी। 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? क्योंकि लीप ईयर 24 है, तो 24 बार आएगी 29 फरवरी, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी, सॉरी 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो कितनी बार आएगी? 400 वर्ष में। एक साल में 11 बार आती है 29 तारीख, है ना। वैसे तो मतलब लीप पर अगर बात करें तो उसमें कई बार 400, इसमें 100 वर्ष में एक बार और आ जाती है, 4 साल बाद भी आ जाती है। तो हम लीपर के अकॉर्डिंग बात करेंगे 29 तारीख की। लीपर्स में आती है 29 फरवरी, 29 तारीख लीपर की बात करेंगे तो एक साल में 11 बार, 100 साल में 1100 बार, 400 साल में 4400 बार। और जो 97 बार 29 फरवरी आती है ना, वो किस में आती है? लीपर में आती है। तो लीपर 97 बार आता है 400 साल में, दोनों को ऐड कर दो तो 44-97 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।